नाजरीन आदाब, मैं बिलाल असगर इन न्यूज़ में आपका स्वागत और खैर मकदम है। अभी मैं दरभंगा में लाल बाग चौराहे पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट एंड उसके अलावा कुछ और लोग हैं जो यहाँ के आवाम हैं, वो एक प्रोटेस्ट निकाले हैं। खासकर जो है उसमें लड़कियां और गर्ल्स आगे आगे हैं। एक बैनर ली हुई आप देख सकते हैं, उस बैनर में लिखा हुआ नो मोर रेप। और इस तरह जो है मतलब ये प्रोटेस्ट कर रही है। और ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि अभी रिसेंटली में जो घटना हुई है वैशाली जिला में, जहां एक लड़की को केरोसिन तेल डाल करके, यानी जिसका नाम गुलनाज था, उसको केरोसिन तेल डाल करके जला दिया गया। उसकी रेप करने की कोशिश किया और उसने उसको छोड़ दिया इस वजह से, और उसको जो है जला दिया गया। उसके लिए कैंडल मार्च निकाला है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मुजम्मिल है। आप प्रॉपर दरभंगा से हैं। ये प्रोटेस्ट और ये एहतजाज कैंडल मार्च क्यों निकाला आपने? ये जिस तरह घटना आए दिन होता जा रहा है कि हर 5 मिनट में एक रेप केस आता है। आज फिर उसी जो वैशाली जगह पे इस तरह घटना की गई, शायद रिपोर्ट में अभी तक आया नहीं। तो हर दिन मगर हम लोग का ये मसला ये है प्रोटेस्ट करके खत्म कर देना है। हम लोगों की मांग है कि सिर्फ सरकार पे तंज करके बात खत्म नहीं करनी। ये समाज के अंदर भी एक चीज चल रही है, उसको कैसे खत्म किया जाएगा, इस चीज को हम लोग को आगे लेके चलना है। सवाल ये पैदा होता है कि अभी 2 दिन भी नहीं हुई है शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री जी को। इससे पहले उनका 15 साल का कार्यकाल रह चुका है। तो क्या मतलब आपको लग रहा है कि जो एनडीए में बीजेपी का कद बढ़ा है और उसके बाद इस तरह की घटनाओं में और ज्यादा तेजी हुई है, तो क्या लगता है कि मुस्तकबिल का जो बिहार है वो रेप बिहार बनेगा? बिल्कुल, जिस हिसाब से हो रहा है उसके साथ आप बोल सकते हैं कि ये मुस्तकबिल का आप खराब होने वाला बिहार है। रेप के मामले में तो और ज्यादा, जैसे कि आप आए दिन देखते होंगे कि लड़कियों को आना चलना मुश्किल हो चुका है, जो कि आज की सोसाइटी में लड़की को एम्पावरमेंट की बात हो रही है। उस जगह पे आप इस तरह के काम कीजिए तो कैसे हो? तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से 2 मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मतलब उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट डेवलप किया गया, 2 उप मुख्यमंत्री बैठा दिया गया, और अगर बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है या माननीय श्री मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जो है वो अगर लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि बैकडोर से बीजेपी का दबाव है उसके ऊपर। कल ही आपने सुना होगा कहीं पे कि जो डिप्टी सीएम जो है लेडीज जो है रीना देवी, उसके भाई किसी मेडिकल सेंटर पे गए थे, वहाँ उनका स्वागत तो नहीं हुआ, तो वहाँ मारपीट हो। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह गुंडागर्दी का बढ़ावा दी जाए। और जिस तरह के आप भ्रष्टाचार लोगों को मंत्रालय में लिया गया, इससे पहले नीतीश कुमार ने 2017 में ये कहते हुए जेडीयू से या महागठबंधन से अपना रिजाइन दे दिया था कि हम भ्रष्टाचार लोगों के साथ हम सरकार नहीं चला सकते। तो आप देख सकते हैं कि अभी शिक्षा मंत्री जो बनाया गया उनमें पहले से भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा हुआ, आप खुद एडमिट कर चुके कि हम भ्रष्टाचार है। नहीं तो सवाल ये है कि क्या मतलब जिस तरह से जो ये घटना बढ़ रही है और जो प्रशासन है वो मुख दर्शा बनी हुई है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहें? सॉरी सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से भ्रष्टाचार या जिस तरह की आपने बात की और रेप का मामला बढ़ रहा है और प्रशासन जो है वो एक मुख दर्शक बनी हुई है। होम मिनिस्ट्री जो है वो सीधा सीधी नीतीश कुमार ने अपने हाथ में रख चुके हैं। उसी हिसाब से आप देखते होंगे कि पूरी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर के हाथ में आता है। तो इस हिसाब से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नीतीश कुमार के अंडर में ये चीज़ है। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए ये चीज़ को कि हम लोग प्रशासन कैसे चला सकते हैं। और डायरेक्टली आप प्रशासन के हाथ पावर देंगे तो ये चीज़ होगा ही। पहले क्या था कि प्रशासन उतना उसके पास इतना पावर नहीं था। पहले जो नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट होते थे, जीते जाते थे एमएलए, उसमें कुछ पावर हुआ करता था। आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रशासन के पास पावर है, वो इस पावर को गलत यूज करते हैं। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कैंडल मार्च क्यों निकाला और कहाँ से निकला और कहाँ जाएगा और कब तक, कितनी देर का टाइम है इसका? ये कैंडल मार्च की शक्ल में नहीं है, सिर्फ एक प्रदर्शन की शक्ल में है। प्रदर्शन आज एक शुरुआत करने जा रहा है दरभंगा शहर के युवा और हमारी बहनों ने एक शुरुआत किया है कि हम समाज को ये बताने की कोशिश करेंगे कि रेप की क्यों होता है, ये बुराई को बताने की कोशिश करेंगे। हम सरकार से मांग तो करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस तरह की चीजों पे कंट्रोल करे, लेकिन सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए। केस जो रेप के केस जो आ रहे हैं उसमें 90% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो है जो विक्टिम्स होती है वो मतलब ये दबे कुचले समाज की होती है एक बात, और जो कल्प्रिट्स होता है, जो मुजरिम होता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो नशे की हालत में होता है। तो आप क्या कहेंगे? बिहार में तो शराबबंद है। समाज में 2 तरह की बुराई बहुत अभी तक मौजूद है हमारे समाज में। हम लोग उस पर कई बार काम भी किए और आगे भी करने की कोशिश करेंगे। जैसा नशा अभी भी बिहार में हर चौक चौराहे पे आराम से मिल जाता है। नहीं तो वो तो बंद है, सिर्फ शराब बंद दिखाया जाता है, लेकिन शराब भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इस बार के इलेक्शन में कई जगह शराब बंटा गया। मैं आपका हमारी आज जो सरकार है उस सरकार ने भी बांटा।
और साथ साथ मवालियों का अड्डा जो है, उन अड्डों पे भी हमें काम करना होगा, उन्हें समझाना होगा। और आपने कहा कि दबी कुचली लड़कियों पे, दबी कुचली महिलाओं पे होता है, तो हमें हमारे समाज को उन महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि तुम इस समाज की लीडर हो, तुम इस समाज की बेटी हो। आत्मविश्वास पैदा करेंगे तो वो दबी कुचली महिलाएं भी आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम एक मिनट, ये प्रोटेस्ट आपने क्यों निकाला और ये प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा? ये प्रोजेक्ट अभी शांत नहीं होने वाला। ये तो अभी हवा है कि जब तक हमारी बेटियां महफूज नहीं रहती हैं, सेफ नहीं रहती हैं, नहीं इंसाफ मिल पाता हमारी बेटियों को, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ये जरूरी नहीं है कि ये आपका ये फिर सवाल होगा ये आप गुलनाज के लिए खड़ी हुई, नहीं, हम समाज की हर बेटी के लिए खड़े हुए हैं, ये हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए खड़े हुए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है? कब तक होता रहेगा? इसके लिए कोई ठोस कानून क्यों नहीं? मैडम आप क्या मतलब, आपको लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी रिसेंटली जो शपथ दिए हैं, तो उसके आने के बाद भी इस तरह की घटना और बढ़ गई है? घटना तो शुरू से हो रही है। यहाँ पे हम डायरेक्ट हम लोग प्रशासन को ऐसा ब्लेम नहीं करेंगे। हम शुरू से कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी भी इसमें हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी सोसाइटी की है। पहले हमारी सोसाइटी ठीक होगी, हमारे प्रशासन नहीं, हमारी सोसाइटी सबसे पहले। हमें अगर लड़कियों को महफूज करना, वैसे भी हम लोग किसी एक के लिए यहाँ पे नहीं खड़े हुए, हम लोग पूरे हिंदुस्तान की लड़की के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमें अपने हर हिंदुस्तान की हर लड़की को महफूज होना चाहिए। सवाल ये है कि इस तरह की घटना समाज में होती क्यों है? ये आपके पास क्या सोल्यूशन है? किस चीज की वजह से हो रहा है? इसके फैक्टर क्या है? सबसे मेन कारण तो हमारी सोसाइटी है भाई। उसके बाद सबसे बड़ा कारण है अभी जो हमारे जवान लोग हैं, जो हमारे लड़के हैं, वो जो नशे की हालत में सबसे ज्यादा, ये कारण हमें सबसे ज्यादा नशे की वजह से हो रहा है। इसका एक मेन कारण नशा है। लेकिन बिहार में जिस तरह से रेप की घटना बढ़ रही है, तो एक तरफ देखिए कि रेप की घटना बढ़ रही है, दूसरी तरफ तो शराब बंद है, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? शराब बंद नहीं हुआ है, बल्कि शराब का दाम बढ़ा के सारा काम टेबल के नीचे से होने लगा है, कुछ बंद नहीं हुआ है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से बस इंसाफ चाहते हैं, और ये इंसाफ वो वाला नहीं है कि बस हम लोग इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं और ये बात दब जाएगी। हम लोग तब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। सवाल एक ये है, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आप लग रहा है कि कुछ एनजीओ और ऑर्गेनाइजेशन से भी आए हुए हैं, तो आपके पास गवर्नमेंट के लिए इस तरह की बुराई को दूर करने के लिए क्या मॉडल है? आप क्या मॉडल पेश करना चाहते हैं? कोई मॉडल है कि हाँ, इस मॉडल पर अगर गवर्नमेंट इम्प्लीकेट करे इस मॉडल को, तो समाज से बुराई क्यों पास्ट में उस बच्चे को पनिशमेंट मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए? क्यों पास्ट में, जैसे एक दिन में उसने कांड किया तो दूसरे दिन में बीच चौराहे पे उसके लिए ऐसा कानून बनना चाहिए कि उसको इंसाफ हो, कि दूसरे बच्चों को सीख मिले कि वो ऐसा कदम उठाने से डरे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप जो कह रहे हैं कि क्विक पनिशमेंट मिले, तो क्विक पनिशमेंट में तो जो मासूम होगा वो भी उसकी इज्जत में आ सकता है। मासूम बच्चे ऐसे हरकत करते क्यों हैं? ये हमारा सोसाइटी पे ही हो ना। मेरा कहने का मतलब वो नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्विक पनिशमेंट के चक्कर में क्या ऐसा ना हो कि मासूम को जो है, हम जलती तो मासूम है ना, जब जलाने का टाइम है तो आप नहीं देखते कि वो मासूम है कि क्या है, तो सजा देने के टाइम हम क्यों देखेंगे कि वो मासूम है? जैसे ही मासूम मतलब बेगुनाह की बात कर रहा हूँ कि बेगुनाह, तो वो बेटियां जब बेगुनाह जल रही है तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? तो आप क्यों बेगुनाह की सजा देने के टाइम में बेगुनाह को देखेंगे? पहले बेगुनाह की है। तो नाज़रीन देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से लोग कैंडल मार्च निकाले हुए हैं, यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है जमा है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें शामिल हुई है और वो प्रोटेस्ट कर रही है। अभी जो मामला गुलनाज का हुआ था, जिनको वैशाली में जिंदा केरोसिन तेल डाल करके जला दिया गया, ये कांड जो इलेक्शन के दरमियान हुआ और इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री जी ने चार्ज भी संभाल लिया, लेकिन उसके बाद भी जो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है मुजरिमों के खिलाफ, और मुजरिम खुले घूम रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।